हेलो साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। यूपी एलटी ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसके प्यारे दोस्तों फॉर्म्स मेंस के लिए भरे जाने शुरू हो गए हैं। तो आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्या रहेगा आप लोगों का, क्या-क्या चीज़ें आपको लगानी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं लगानी है। आप लोग कह रहे हो कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता, जैसे हिंदी की मान लो, जिसके पास इंटर में संस्कृत नहीं है, तो वो कहाँ पर अगर उसने अब बाद में जो है या पहले संस्कृत कर रखी है अलग से एकल विषय से, जो आपका एकल विषय ऑप्शन में आया था, तो उसको आप कहाँ पर भरेंगे? वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए यूपीपीएससी आप लोगों की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, सबसे पहले आप इसको खोलोगे। यहाँ पर टाइप करोगे यूपीपीएससी। यहाँ पर टाइप करने के बाद फिर आप जो जाओगे कहाँ, वन बाई वन करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपको इस तरीके से खुल कर के डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है मेरे दोस्त, फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट, है ना, ओटीआर जो है आपका वो डालना है। आपको ओटीआर नंबर डालना है। ओटीआर नंबर डालने के बाद आप क्या करोगे, प्रोसीड करोगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो, प्रोसीड के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपके पास ये खुल करके आए, है ना, जैसे एक स्टूडेंट्स का भरा हुआ है ये, है ना, ये खुल करके आएगा। इसको खुल करके आने के बाद आपको यहाँ क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हो ऑथेंटिकेट के लिए, तो आपको इस तरीके से आएगा ऑप्शन खुल करके अगली स्लाइड में कि सेलेक्ट सेलेक्ट मोड, यानी कि कौन सा मोड रहेगा। यानी कि अगर आपके पास, आपको पता है कि पासवर्ड, थ्रो पासवर्ड, तो आप पासवर्ड डाल के इसको प्रोसीड कर सकते हो। नहीं पता तो आप थ्रो ओटीपी, ओटीपी डालेंगे। थ्रो ओटीपी करने के बाद यहां पर जैसी थ्रो ओटीपी करेंगे तो आप प्रोसीड करोगे, तो आप यहां पर जो पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड कहां पहुंचेगा आपका, जो आपने इसमें नंबर लगा रखा है, जो फॉर्म में आपने नंबर लगा रखा है, उस नंबर की लास्ट डिजिट आपको प्यारे दोस्तों मिलेगी। ठीक है, लास्ट डिजिट मिलेगी देखने के लिए किस नंबर पे पासवर्ड जाएगा जैसे ही ओटीपी करते हो। ठीक, दोनों में से एक ही ऑप्शन कर सकते हो। पासवर्ड याद है तो फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं है फिर। ठीक, आगे अगर बात करता हूं, यह है लेक्चरर का, लेकिन हमें किसका भरना है, हमें एलटी ग्रेड हिंदी का भरना है। असिस्टेंट टीचर पर का भरेंगे, तो हम इस पर आ जाएंगे। जैसे ही हम इस पर आते हैं तो यहां ये स्लाइड आ रही होगी। इसको जब हम इस तरीके से सरकाएंगे, ऐसे सरकाने के बाद आपको यहां पर ये निकल करके आएगा आपका ये क्लिक लेटेस्ट स्टेटस। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर वो तो ऊपर वाला तो दूसरा है, लेकिन हमें तो टीजीटी का देना ना, यूपीएलटी ग्रेड वाला भरना ना, तो आप यहां पर क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से प्यारे दोस्तों अगली स्लाइड मिलेगी, खुल करके आएगी। वन बाई वन करके मैंने आपको बताया, वन बाई वन करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की अगली स्लाइड आ जाएगी। एक मिनट रुकेंगे। ठीक, इस तरीके से अगली स्लाइड आपकी आ जाएगी और यहां पर ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे। फी डिपोजिशन का आएगा, एक आपका फाइल इंफॉर्मेशन अंडर डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये तीन चीजें आपको भरनी है जो आपकी नहीं भरी हुई। यहां पर क्लिक करोगे, प्रोसीड फॉर द फी डिपोजिशन। ठीक, अब फी आपको डिपॉजिट करनी है, तो आप फी डिपॉजिट कैसे करोगे, है ना, किस तरीके से करोगे। अगर आप नेट बैंकिंग चलाते तो नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड है आपके पास तो डेबिट कार्ड से कर सकते हो, है ना, या अदर बैंक नेट बैंकिंग है आपके पास उससे कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे के पास क्या रहता है, यूपीआई रहता, तो यूपीआई ज्यादा पसंद करते हैं। तो मान लीजिए हमने यूपीआई से कर दिया, वो आपकी चॉइस है, आपके पास क्या है। ठीक है, तो आप जैसे ही उसको करोगे उसके बाद आप लोगों के पास ये स्कैनर आ जाएगा। स्कैनर आते ही आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट करने के बाद यहां पर दिया ना, पेमेंट करने के बाद क्या सारी चीजें होने के बाद अगली स्लाइड क्या आएगी आपकी, ये खुल करके आ जाएगी जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे। ठीक है, ये आपकी अगली स्लाइड खुल करके आ जाएगी। अगली स्लाइड में हमको क्या चीजें भरनी है, व्यक्तिगत विवरण, हमारा पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स यानी कि शैक्षणिक विवरण भरना है, विशेष शैक्षणिक अर्हता अगर हमारे पास है तो, एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर हम अनुभव विवरण, यानी कि अगर हम वर्तमान में शिक्षक हैं, है ना, तो भाई उसका एक्सपीरियंस भी भर सकते हो, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, स्किप का भी ऑप्शन है। ठीक है, और
प्रेफरेंस सीट यानी कि अधिमान्यता प्रपत्र, अन्य विवरण, है ना, और जमा करें, बाद में जमा करना, ये सारी चीजें होंगी आप लोगों की, यानी कि ये सभी कॉलम आपके अवश्य हैं भरना। ठीक, जैसे इन्होंने दिया है हिंदी में अपना नाम लिखने के लिए कृपया निम्नवत प्रक्रिया को अपनाएं। देखिए, अगर आप अंग्रेजी, भाई कीबोर्ड तो अंग्रेजी में होगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए आप, इन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है, ऑफिशियल वेबसाइट वालों ने ही, इन्होंने बताया कि जैसे आपका नाम शिव कुमार है तो आप शिव लिख कर स्पेस बार को दबाएं, फिर शिव हिंदी में लिख जाएगा। यानी कि जैसे आपने अंग्रेजी में लिखा ना, जैसे आपने अंग्रेजी में शिव लिखा, स्पेस दबा दोगे ना, स्पेस दबाते ही आपका नाम ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। बात समझ में आ गई? ये इन्होंने बताया है। ठीक है जी, अच्छी बात है। शिव कुमार हिंदी में लिख सकते हैं पूरा नाम अपना। कैंडिडेट फोन नंबर विद एसटीडी कोड। ठीक, पिता अभिभावक का विवरण, माता का विवरण आपका होगा, है ना। फादर डेजिग्नेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि मदर डेजिग्नेशन और ऑक्यूपेशन यानी कि आपकी माता क्या करती हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। वो फार्मर हैं तो फार्मर, मदर गृहिणी है तो हाउसवाइफ कर देना है। ठीक है, आपके फादर ओरिजिनल रेजिडेंस यानी कि आपके पिताजी का ओरिजिनल रेजिडेंस कहां पर है उसको भरना है। लगभग 500 कैरेक्टर होने चाहिए, 500 कैरेक्टर यानी कि शब्दों में, है ना, इससे ज्यादा ना हो। मदर का ओरिजिनल रेजिडेंस कहां है, अब आपकी मम्मी की तो शादी होगी तो आपके यहीं है, तो सीधी सी बात है वही भरा जाएगा। फादर बर्थ प्लेस, आपके पिताजी का जन्म कहां हुआ है, आपकी माताजी का जन्म तो आपके नाना के घर हुआ है, तो वो नाना का घर लिखेंगे आप इसमें। नाना का घर नहीं लिखना, नाना का जो गांव है, जो शहर है, जो भी है, उसका नाम यहां पर लिखना है। फिर फादर्स नेशनलिटी इंडियन, तो आपका आ जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करोगे और मदर का भी क्लिक करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एनुअल इनकम कितनी है आप लोगों के, आपके पिताजी की, मदर की आपकी एनुअल इनकम कितनी है। अगर माता आपकी हाउसवाइफ है तो 0 भर देना। अगर आपके पिताजी की एनुअल इनकम ज्यादा है या कुछ भी है, जो भी है साल की, वो भर देना आप लोग। ठीक है, और यहां पर दिया है ओरिजिनल रेजिडेंस, जैसे यहां पर भर दिया है हमने, है ना। कुछ पिता का एड्रेस भी भरा है, ये भी भरा है ना। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी में मैं एक आपको बताया है एक प्रकार से, जैसे इनकम भर दी मैंने पिताजी की जो है साल की 41,000, तो भैया 41,000 यहां पर। मदर की 0 तो मदर, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आगे। इसके बाद आपका ये तो व्यक्तिगत विवरण तो पूर्ण हो गया। इसके बाद आ जाएगा शैक्षणिक विवरण। अब इस शैक्षणिक विवरण में हम क्या करेंगे, देखिए शैक्षणिक विवरण में हमारे पास यहां हाई स्कूल खुल करके आएगा, कहां से हमने हाई स्कूल किया, तो आपको यहां पर वो भरना है। उसके बाद किस कॉलेज से, यहां देखो ऊपर देखो, ऊपर है बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, नीचे है कॉलेज का नाम और पता यहां पर। ठीक, अब यहां आ जाइएगा, उत्तीर्ण वर्ष, कौन से वर्ष में आपका उत्तीर्ण हुआ, है ना, और प्रवेश का वर्ष, कौन से वर्ष में आपने प्रवेश किया वो। जैसे मान लो मैं हूं खुद अपने आप, मैंने 2010 में हाई स्कूल किया और प्रवेश कब लिया था मैंने इसमें, 2009 में ही तो प्रवेश लिया होगा। और मैं पास कब हुआ, छोड़ कब दिया मैंने, भैया छोड़ कब दिया, उत्तीर्ण यानी कि छोड़ने की, लीविंग ईयर वो भी आपका 2010 ही आएगा। बात समझ में आ गई? ये है बात, 2010 में 10वां किया मैंने, तो भैया ये मैंने भर दिया। मार्क्स कितने थे वो भर दिए, 600 का पूर्णांक होता है। डिवीजन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो आपको यहां पर भरना है। और जैसे ही आप मार्क्स भरोगे तो परसेंट अपने आप आपकी निकल करके आ जाएगी। कुल विषय कितने हैं, 6 विषय हैं। जैसे ही आप 6 पर क्लिक करोगे तो 6 के 6 सब्जेक्ट आपके खुल करके आ जाएंगे आपके सामने इस तरीके से। ये अभी हाई स्कूल के बारे में चल रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। फिर आप इनके जो टोटल मार्क्स हैं ये 100 का होता है, 606 सब्जेक्ट होते तो 600 के हो गए। जितने जितने नंबर आए वो, उसके बाद इसको करेंगे क्या, हम सेव। इसी प्रकार से हम किसका भरेंगे, हाई स्कूल, इस हाई स्कूल का भरा, इसी प्रकार से इंटर का भरेंगे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से स्नातक का। स्नातक में यहां पर आ जाएंगे, स्नातक में भी आप लोग अपनी जो बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज का नाम यहां पर लिखेंगे। किस वर्ष पास हुआ, किस वर्ष प्यारे दोस्तों आपने एडमिशन लिया और किस वर्ष वहां से लीव किए, है ना। मार्क्स कितने हैं आप लोगों के, है ना, कौन सी वो है आपकी, डिवीजन क्या है, सर्टिफिकेट नंबर आप भरेंगे उसमें जो आपके उस पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, कितने कितने नंबर हैं आपके, उसको सेव करने के बाद यहां तक। ठीक है, फिर अब आती है बात यहां पर
ये तो है आप लोगों का किसका, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का। अब बात आ रही है सर मेरे पास इंटर में नहीं थी संस्कृत, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो मैंने एकल विषय से संस्कृत से मतलब मैंने कर रखा है, तो मैं कहां भरूं उसको? भाई आप उसको यहां भर सकते हो, अन्य डिग्री यहां पर भर देना, उसको ईयर भर देना, कब एडमिशन लिया था और कब वहां से निकले, ठीक है। और यहां पर सारी चीजें जो जो आपकी आ रही हैं, जो मैंने अभी बताई है आपको, वो सारी चीजें, क्या सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट भी भर देना। एक से ही किया है तो एक ही भर देना, कोई अन्य भी है आपके पास डिग्री तो इसमें भर देना, वरना इसको स्किप कर देना। स्किप करने के बाद इसका प्यारे दोस्तों आप यहां पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर देना। वो मतलब प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहां पर प्रोसीड करने के बाद, क्लिक करने के बाद आगे इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। ये क्या है भैया? ये है आपकी केवल और केवल बीएड की डिग्री, ठीक है। बीएड ये दिया ना, देखो इसको पढ़ो। इसे बताया शैक्षणिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि अगर है तो आप इसको यहां पर क्या करोगे? यस, ये तो सभी यस करेंगे। इसके बाद कौन से बोर्ड से है ऊपर और कौन से कॉलेज है वो लिखना है आपको, कौन सा पासिंग ईयर है, कब एडमिशन लिया और कब प्यारे दोस्तों छोड़ा, मार्क्स भरेंगे अपने सारे, यहां पर सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, कितने मार्क्स आए, परसेंट अपने आप निकल करके आ जाएगी। फिर यहां पर जैसे ही आगे चल करके आप इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से देखिए, विशेष शैक्षणिक अर्हता तक हमने भर लिया। अब हमारा क्या आ जाएगा? अनुभव विवरण। अगर हमारे पास कोई अनुभव है, अगर हमारे पास कोई अनुभव है और कब से कब तक है, धारित पद कौन सा पद है आपके पास, वेतनमान कितना है आपका, ग्रेड वेतन क्रम क्या है आपका, ग्रेड पे क्या है, ठीक है। संस्था का नाम पूरे विवरण के साथ दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। पद धारण की अवधि कब से थी, है ना, और पद धारण कब तक किया, है ना, नियुक्ति का स्थान क्या है और पद छोड़ने का कारण क्या है, इस तरीके से। अगर आप इसको भरना चाहते हो तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना, अगर नहीं भरना चाहते तो स्किप, नॉट एप्लीकेबल यानी कि स्किप कर दोगे इसको। भरना चाहते हो भर देना, भरना तो स्किप कर देना। आगे क्या कह रहा है? उसके बाद देखिए अधिमान्यता प्रपत्र आपका खुल जाएगा। इस पर सहायक अध्यापक प्रशिक्षक स्नातक पुरुष एवं श्रेणी वर्ग में यह आपका वेतनमान है और ग्रेड पे 4600 है आपका। यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे प्यारे दोस्त, इसके बाद आपका ये खुल करके आ जाएगा अन्य विवरण में। तो इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आपका प्यारे दोस्तों नेम आएगा, यानी कि आप यहां पर नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस, यानी कि किसी दो का रेफरेंस दे सकते हो, हु नाउ यू, जिसको आप जानते हो, मित्रों का दे सकते हो, किसी का भी दे सकते हो। फर्स्ट रेफरेंस आप यहां पर देना, सेकंड रेफरेंस आप यहां पर देना, दोनों का विवरण भर देना, दोनों का विवरण, ईमेल आईडी, सब चीज भर देना। भरने के बाद आप यहां पर आएंगे अदर रिक्वायर्ड डिटेल, इसको पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ना। इसको अगर आप हैं इसके पात्र तो आप इसमें यस करना, अगर नहीं है तो नो ही रहने देना। दिया ना इसमें, अगर आप किसी के लिए अपराध हुए हैं, आपके पर कोई कानूनन जुर्म हुआ है, या आप जेल गए हैं, या आप पर मुकदमा चल रहा है, तो आप इसको यस करेंगे, वरना तो नो रखेंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके यस और नो का भरना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये अन्य विवरण के बाद आगे हम जमा करने पर ये आपकी प्यारे दोस्तों खुल करके आ जाएगी साइट। यहां आ जाएगा आपका आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, यानी कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो यस तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस करने के बाद जैसे ही आप इसको यस करोगे, उसके बाद आपको इस तरीके से प्यारे दोस्तों खुल करके आ जाएगा। फिर अगर आप चेक करना चाहते हो या आपसे कोई त्रुटि हुई है ना, तो आप इस पर क्लिक करके यहां आई हैव चेक्ड द एप्लीकेशन फॉर्म, देयर इज नो नीड फॉर मॉडिफिकेशन। अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके मॉडिफाई पर, जो भी वो हुआ है, दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, या कुछ समझ से बाहर है, तो उस पर एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका प्यारे दोस्तों यस करने के बाद ये कोड मांगेगा और फाइनल सबमिट आप इसको कर दोगे। फाइनल सबमिट के बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों का इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, ठीक है। और क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात आएगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं? हाई स्कूल की मार्कशीट आपको मैंडेटरी है,
है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपकी मैंडेटरी है, जरूरी है जो, इसका सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है ना। ग्रेजुएशन मार्कशीट मैंडेटरी है आप लोगों की। ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, ऑप्शनल है, अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप कर सकते हैं अपलोड, नहीं तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल वाले में जरूरी नहीं है, ऑप्शनल वाला जो आया है उसमें प्यारे दोस्तों जरूरी नहीं है। आप जो आप अपलोड करोगे उस पर बाद में आके सही सही का निशान बनता हुआ आ जाएगा, जो आप अपलोड नहीं करोगे उस पर क्रॉस का चिन्ह बन करके आएगा। जैसे ही आप ऐसे क्लिक करोगे उस तरीके से, हाई स्कूल की करते हो तो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट नंबर है ना, इशू कब से हुआ, ऑथोरिटी नेम है ना, डिटेल डिस्क्रिप्शन, आप लोग ये इस तरीके से सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की डिग्री। ऑप्शनल यहां आएगा, मैंडेटरी जहां पर है वो तो भरना ही भरना पड़ेगा भैया, जहां ऑप्शनल है वहां आवश्यकता नहीं है भैया, जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। इसके बाद आपको यहां पर देखो इस तरीके से साइन बने हुए आ जाएंगे, क्या क्या चीजें आपने दी है ना, क्या क्या चीजें आपने लगाई, तो वो इस तरीके से साइन बने हुए आ जाएंगे सही के, और जो नहीं दिया उस पर क्रॉस का निशान बन करके आ जाएगा। ठीक है। आप चाहे तो गो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म, अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आपको प्यारे दोस्तों कर देना है क्लिक हेयर टू डाउनलोड है ना कंज्यूमेबल फॉर्म, इस तरीके से। इसके बाद डाउनलोड करने के बाद चाहे तो आप अपनी पीडीएफ फॉर्मेट में प्यारे दोस्तों पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे आपके। बाद में एड्रेस स्लिप, एड्रेस स्लिप का मतलब है आपको कहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके लिए ये आपका जो नोटिस आया है उस पर साफ साफ दिया है एड्रेस है ना। तो यहां दिया है कि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता प्रपत्र करके मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न को प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां, यानी कि स्व प्रमाणित, खुद अपने हस्ताक्षर करके प्रत्येक पर, हाई स्कूल की अपना सिग्नेचर करके है ना, इंटरमीडिएट की जो आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो सब पर स्व प्रमाणित करना। उसके बाद सहित लिफाफे में भर करके तथा उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता, पर्ची, एड्रेस स्लिप चस्पा कर दिनांक 24 अप्रैल 2026 को, यह चीज का ध्यान रखना, 24 अप्रैल 2026 लास्ट डेट है। ठीक है। और शाम 5 बजे तक अथवा उसके पूर्व सचिव, कौन सा है, कहां पर भेजना, कौन सा एड्रेस है, पूर्व सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा 6, अनुभाग 10, कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड ये है, को पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर अवश्य उपलब्ध करा दें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं तो जाकर के जमा कर दीजिएगा, वरना तो स्पीड पोस्ट के द्वारा इसको जमा करवा दीजिएगा, यानी कि स्पीड पोस्ट से जमा कर दिए। लेकिन 24 अप्रैल से पहले पहले अगर करोगे तो ये चीज का ध्यान रखना, एक बच्चे के साथ परेशानी हो गई थी, उसने 24, उसका जो फॉर्म था प्री तो क्लियर हो गया था, लेकिन उसका जो फॉर्म था वो 24 जो उसकी डेट थी, अंतिम तिथि, उसके बाद पहुंचा। तो भैया कौन मान्य करेगा, कोई नहीं मान्य करेगा, क्योंकि आयोग ने सबसे पहले डेट दे दी है आपके सामने। तो आज कितनी तारीख, आज 7 तारीख है, तो आपके पास भरपूर मौका है, आप आराम से इसको पहुंचा सकते हो। ठीक है। खुद जा सकते हो तो खुद चले जाएं, नहीं जा सकते तो स्पीड पोस्ट करना, नॉर्मल पोस्ट मत करना, स्पीड पोस्ट से स्पीड से जाएगा ये चीज का, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है छुट्टियां भी आ जाती हैं डाक की, तो छुट्टियां आ जाएंगी तो वो तो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो उम्मीद है आप सभी के डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे, एकदम बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।